करंट का। ठीक, देखो जब तक किसी भी सर्किट से करंट फ्लो होता है किसी रेजिस्टेंस के थ्रू, तो वहाँ पे हीट का जनरेशन होता है। क्या होता है? हीट का जनरेशन होता है। रीजन क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस आपका सर्किट का होगा वो करंट के फ्लो को क्या करता है? अपोज की सपोर्ट। करंट के जो रेजिस्टेंस आपका होगा करंट के फ्लो का अपोज करता है कि सपोर्ट करता है? अपोज करता है। अपोज करता है। तो अपोजिशन की वजह से क्या करेगा? हीट का जनरेशन होता है। अपोजिशन की वजह से क्या होता है? हीट का जनरेशन होता है। ठीक, हीट जनरेटेड। हीट क्या होता है आपका? जनरेटेड होता है करंट के फ्लो होने की वजह से। ठीक है, अब इसमें हीटिंग में जो डिवाइसेस हम लोग अलग अलग लेते हैं, जैसे बल्ब होता है, बल्ब की ग्लो की बात हो गई। ठीक है, ये आपका हीटर होता है। ठीक, तो उन सब में या मोटर आपका होता है, तो मोटर तो फिर हमने वर्किंग में पढ़ लिया था। तो यहाँ पे कितना आपका जनरेट होगा, कब हीटिंग ज़्यादा होगी, कब कम होगी, कैसे सीरीज में जोड़ने में फायदेमंद होगा, पैरेलल में क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने साबित करा। ठीक, ग्लोइंग का बल्ब बताया था नहीं गया था पहले? ग्लोइंग ऑफ बल्ब बताया गया था। ग्लोइंग ऑफ बल्ब, बल्बों का चमकना नहीं हुआ है। पढ़ा था तो हम ग्लोइंग ऑफ बल्ब हुआ था। चलिए हाँ, यहाँ तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका कंडीशन क्या होता है? अगर किसी सर्किट से आपका करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे हीट का जनरेशन होगा बेटा। जो हीट आपका होगा क्या होगा? जो हीट का जनरेशन होता है एच इक्वल टू होता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आई जो है यहाँ से फ्लो होने वाली क्या है? करंट है। ठीक, आर अपने सर्किट का रेजिस्टेंस जिसके थ्रू करंट आपका पास आउट हो रहा है, और बेटा टी जो आपका होता है वो टाइम होता है। क्या होता है? आपका टाइम होता है। ठीक, तो इस कंडीशन में एच की वैल्यू होगी आई स्क्वायर आर इंटू क्या होता है? टी के बराबर। अब चूंकि आई इंटू आर इक्वल टू बी होता है। ठीक, तो अगर हम दूसरे में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं आर से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, आर से डिवाइड कर दो। आर से मल्टीप्लाई करिए, आर से डिवाइड करिए, तो ये होगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर, और आई इंटू आर इक्वल टू बी होता है, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई क्या? आर इंटू टी। दूसरा रिलेशन हो जाएगा बी स्क्वायर बाई आर इंटू क्या हो गया? टी। तीसरा आपका क्योंकि v इक्वल टू आई आर होता है, इस आई को एक लिख लो, आई इंटू आई आर इंटू टी, यही हो जाता है वी आई इंटू टी। ये रिलेशन आपके होते हैं जो आपके हीट जनरेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी बेटा वो जूल में मिलती है। किसमें मिलेगा? जूल में मिलेगा। ठीक, अगर इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करना चाहें, इसे को हम वाटर में कह देते हैं। ठीक, अगर इसे कैलोरी में करना चाहें, इसमें कैलोरी में करना चाहते हैं, इसी में हो जाता है एच की वैल्यू आई स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन 4.2 इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू टी अपॉन 4.2 इंटू आर इक्वल टू बी आई टी अपॉन 4.2। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ये कैलोरी में हो गया बेटा। किसमें हो गया? कैलोरी में हो गया। ठीक, ये कन्वर्ट हो जाता है किससे? जूल से हमने कन्वर्ट कर दिया कैलोरी में। वैसे हीट जब मीजर करते हैं तो ज़्यादातर हम कैलोरी में ही लेते हैं। ठीक, ज़्यादातर क्या होगा मीजर? कैलोरी में लिया जाता है। तो लिख लीजिए पहले फार्मूला को छाप लेते, तो लिखने बहुत तेज है। बोला है तो छाप तो बराबर कर देते हैं। लिखिए, when current is passing through, ये पकड़ा सकता है बुलेट। when current is passing through any circuit, okay, heat will be generated due to the resistance of the circuit, resistance of the circuit opposes the flow of current। बल्ब वाला तो शायद हमने करा दिया था बेटा, और हीटिंग भी तो नहीं करा दिया, देख लो जरा सा।
फ्यूजिंग ऑफ बल्ब वगैरह हो गया था, हुआ था ना? पोटेंशियल में होता है, करंट में ही होगा। हैं? करंट में इसको पढ़ाया। हाँ करंट में ही। हो गया? ठीक नहीं है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। बल्ब कॉम्बिनेशन हो गया था, फिर यहाँ पे हीटर पे करा के खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए आगे हो गया। यस सर। फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जो फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम द रेजिस्टर, तो रेजिस्टर जो ऑफर करता है वो क्या करेगा, उसकी वजह से वहाँ पे हीटिंग होती है। क्या होती है आपकी? हीटिंग होती है। ठीक है, तो जो हीट जनरेट होता है, ठीक, उसको हम लोग अपडेट करते हैं। वैसे अगर आप वर्क के फॉर्म में लेते हैं तो W दिस होगा, और जब हीट करेंगे तो क्या होगा, जैसे W/J कर लेते हैं, वही वैल्यू हमारी निकल जाती है। ठीक, तो नीचे लिखिए विच इज गिवन बाय डब्ल्यू वाला रिलेशन कैसे? यही, ये जो वैल्यू है जूल में लेते हैं तो इसको हम W दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं? W दिखा देते हैं। ठीक, तो W की वैल्यू कितनी हो गई, और सिंस होता क्या है, H = W/J, और J जो है वही जूल्स कांस्टेंट कहलाता है। ठीक, तो ये होता है H = I²/J की वैल्यू 4 क्या होता है 2, तो ये हो जाएगा 4W/4 कितना 2। अब ये कैलोरी बदल गया। ठीक, वैल्यू हमारी कितनी आ गई, तो चाहे एच ले चाहे डब्ल्यू का दोनों सेम है। एच लेंगे यहाँ पे तो, लेकिन यूनिट क्या लेंगे, जूल। एच लेंगे तो यूनिट क्या रहेगा वहाँ पे, जूल। वैसे जनरली हम लोग जब हीट कहते हैं तो कैलोरी में मीजर करते हैं, और जब वर्क कहते हैं तो जूल में मीजर करते हैं। ठीक, डायमेंशन दिखा सेम होगा। हैं? डायमेंशन सेम। हाँ डायमेंशन यूनिट सब कुछ यूनिट बदल जाएगा, वहाँ जूल है, यहाँ पे कैलोरी हो जाती है। जे सर यूनिट एंड डायमेंशनलेस, जे यूनिट एंड डायमेंशनलेस। हाँ, ये कांस्टेंट फैक्टर की वजह वैल्यू 4.18 हो गया, लेकिन कैलकुलेशन हम लोग 4.2 ले लेते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा। हो गया? यस सर। आप लोगों की टीम कहाँ है बेटा? आप लोगों की टीम कहाँ है? क्या बहुत पढ़ लिया, कुछ दिन आराम कर लेना। ऐसा टेस्ट पेपर लेके बेहोश हो गया साहब? हाँ, हो गया? यस सर। तो ये कंडीशन आपका हो गया। कितना होगा, यहाँ से आपको हीट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते बेटा। इसी रेजिस्टेंस के थ्रू हीट क्या होगा वो हमारा कैलकुलेशन हो जाता है। ठीक है, अब लिखिएगा, अब क्वेश्चन इस पे लिखिए। बस हो गया, हीटिंग कहानी खत्म। अब इस पर सारे क्या है, एप्लीकेशन है, देखिए फार्मूला है ये, अब इसी पे मल्टीपल एप्लीकेशन आपके बनते हैं। लिख लीजिए, हो गया भैया? हाँ हो गया ना? तो लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। 3 रेजिस्टेंसेस, क्या सर? 3 रेजिस्टेंसेस, क्वेश्चन है कि हाँ क्वेश्चन 3 रेजिस्टेंसेस having values, 3 resistances having values, वैल्यूज 3 resistances having values। देखिए आपका 100, 100, 200 and 300 ohms respectively, are connected parallelly through ये सोर्स ऑफ ईएमएफ या वोल्टेज कर लीजिए, सोर्स ऑफ वोल्टेज, क्या सर? सो ये सोर्स ऑफ वोल्टेज 200
ये सोर्स ऑफ वोल्टेज 200, ये सोर्स ऑफ 200 वोल्ट कर दो, ये सोर्स ऑफ 200 वोल्ट कर दो, ये सोर्स ऑफ 200 वोल्ट, ये सोर्स ऑफ 200 वोल्ट 2200 वोल्ट का क्या किसी सोर्स से क्या करते हैं, उसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है तीनों को, ठीक है। देखिए देन determine rate of हो गया, then determine rate of generation of heat through the resistances, generation of heat through हो गया। जी सर। क्या हीट फाइंड करना से हाँ। खत्म क्वेश्चन। तो हाँ, रेट ऑफ क्या जनरेशन ऑफ हीट थ्रू दी रेजिस्टेंसर, इन रेजिस्टेंसर के थ्रू कितना हीट पर सेकंड जनरेट होगा। टी हमें पता है पर सेकंड का मतलब क्या होता है? क्या सर? पर सेकंड रेट का मतलब क्या होता है? एक सेकंड में तब एक से टी बराबर 1 सेकंड। जी सर, 1 सेकंड जल्दी निकालो बेटा। सात सौ 33.3 अरे अलग हो सकता होगा ना। अच्छा, तीनों का अलग अलग निकालना है। मेरे तीनों से तीनों जुड़े हैं का ये सब गड़बड़ हो गया। गजब में क्या केमिस्ट्री वाला टेस्ट आप ही लेंगे क्या? केमिस्ट्री वाला टेस्ट क्या हुआ? केमिस्ट्री का टेस्ट आप लेंगे? कब कहेंगे? कौन लेगा जी? सर जी लेंगे, आएंगे सर। ये लोग कह रहे थे या तो आप लोग या बायो वाले सर लेंगे। हम लोग तो अपना ले लिया था। वो कौन रखा है पेपर? पेपर कौन रखा था? नहीं लिया सर। अरे जो मेरा टेस्ट पेपर कौन रखा? सर ले गए हैं क्या केमिस्ट्री? हाँ? बायो वाले से लिए हैं। हो सकता है तो वही करवा दें। नहीं सर बोले थे तो ये सर देख लेंगे उसके बाद आपको बोले थे टेस्ट करवाने के लिए। अरे सर आप टेस्ट करवाएंगे बताइए, हम नहीं करवाएंगे कहाँ पे करने के लिए बोले थे? तो
तो टेस्ट क्या करवाना, पेपर बैठ के बैठिए रहिएगा। नहीं कुछ नहीं, वो सर आके अपना करवाएं। आ गया 400 200 134.3 हो गया? आ यस गया? सर 400 200 134.3 टेस्ट करवाने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा है। उनको आंसर शीट दे दीजिए। कहाँ के लिए मुझे, हम रोज एनसीसी लेके थोड़ी दौड़ रहे हैं। हेलो हेलो कोई बात नहीं। अरे अरे देखो चलो हो गया? टेस्ट दे रहे हैं टेस्ट चलो देखिए, हो गया बेटा? यस सर ये कंडीशन आप हो गए। हो गया? कंडीशन आपका बन गया। ये कितना आया? बोला गया 3 रेजिस्टेंस हैं, हम तीनों को इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। इनको कनेक्ट कर दिया गया नेगेटिव वोल्ट सोर्स जो भी लिया है, ये दिया 200 वोल्ट का। यस सर 200 वोल्ट सोर्स से आपने सप्लाई दिया। रेजिस्टेंस बोलो 100 200 100 200 100 सेकंड 300। ठीक, तो बोला क्या गया है, इनसे जो हमारा क्या होगा 100 ओम है, 200 ओम है, 300 ओम के डिफरेंट रेजिस्टेंसेस है, पैरेलल में जोड़ा गया। पहले आएगा ना बेटा, कहाँ सो जाती हो? तो कंडीशन हो गया 100 200 और 300 ओम के रेजिस्टेंसेस आपके हैं। ठीक है, इनको पैरेलल में जोड़ा गया 200 वोल्ट सप्लाई से। बोला गया रेट ऑफ क्या, जनरेशन ऑफ हीट, ये कितना हीट पर सेकेंड वहाँ पे जनरेट होगा। तो हीटिंग जो होगी, मान लो इसके थ्रू हमने H1 मान लिया, इसके थ्रू H2 मान लिया, इसके थ्रू कितना ले लिया, H3 ले लिया। ठीक, H1 H2 H3। अगर जूल में ऑप्शन होगा तो सीधे हम लोग क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? पोटेंशियल दिया है पैरेलल में पोटेंशियल डाल सकते तो क्या होगा, सेम होगा। H1 की वैल्यू आ जाएगी V1 की वैल्यू कितना है, V की वैल्यू सबके लिए वही रहेगा 200 का स्क्वायर इंटू 100 इंटू 200 अपान कितना, R की वैल्यू 100 इंटू T की वैल्यू पर सेकंड दिया गया है, रेट से आ गया तो 1 ले लेंगे। तो 0 का बेटा तो आ गया 400 जूल। ये जूल में आ रहा है, कैलोरी में होगा तो 4.2 से आप डिवाइड कर लेना। ठीक, दूसरा आपका सेकंड वाले H2 में कितना हीट होगा, तो पोटेंशियल तो वही आ रहा है ना, अपान इसकी वैल्यू 200 दैट इज कितना 200 200 जूल आ गया। ठीक, और तीसरे वाले में H3 होगा 200 इंटू 200 20 स्क्वायर अपान R की वैल्यू 300 दो जीरो कट गया तो यहाँ चला तो 400 बाई 3 400 बाई कितना 3। तो ये कंडीशन आपका हो गया, अलग अलग रेजिस्टेंस में पर सेकंड कितना हीट का क्या होगा, जनरेशन होगा, यहाँ से निकाल लेते हैं। डिफरेंट जो रेजिस्टेंस हैं उनके थ्रू कितना हीट का जनरेशन होगा, उसकी वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट कर लेते हैं। सर जी चाहे इस फार्मूले में रख इसका हम दीजिए। लोग सीखा सकते हैं। हाँ बेटा, ये ये अरे यार सीधा पोटेंशियल दिया है, एक बार फिर करंट निकालेंगे, फिर सब में डिवाइड करेंगे तब निकालेंगे। नहीं आने सबका एक सेम है। रेडीमेड अवेलेबल है, तो जाओगे कपड़ा खरीदोगे तो सिलाओगे तो प्रेस कराओगे तो धुलाओगे तो पहनोगे, हैं इतना लंबा प्रोसीजर क्या करने जा रहे हैं, रेडीमेड हो गया ना। तो कंडीशन ये हो गया, यहाँ से आपने निकाल लिया, जल्दी करो। ये बेटा हीटिंग इफेक्ट है, हीट किसी क्या सर्किट में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन था, अभी क्वेश्चन आप छोड़ो, फार्मूला नोट कर लो, अगला क्वेश्चन लिखिए।
ठीक, समझ गए? यस सर। अगर रेशियो पूछा जाता है हीट का क्या होगा, किसका हीट का रेशियो पूछा जाता है बेटा, तो हम लोग चूंकि आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो जिसमें आर कम उसमें हीटिंग ज़्यादा है, जिसमें आर ज़्यादा हीटिंग कम होगा। ठीक, तो यानी कि जो रेशियो होगा इसी में क्या हो जाएगा, उल्टा आपका आ जाता है। कितना भाई, इसका रेजिस्टेंस कम है, इसमें हीटिंग सबसे ज़्यादा, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा, हीटिंग कम, इससे और कम। ठीक है, तो ये केस आपका होता है, यानी रेशियो निकालेंगे 3:2:1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे अगर 6:3 क्या 4:3 कर दीजिए। ठीक सर, बट अभी तक हम लोग ने यही पढ़ा कि रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होता तो है। हम कहाँ गए बिना रेजिस्टेंस के हीट जनरेट? सर यूनिवर्सल रिलेशन कैसे हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन कैसे हो गया? ये डायरेक्टरी रिलेशन का हम यूज करते हैं बेटा जब सर्किट सीरीज में लगी होती है रेजिस्टेंस से। आपने अभी तक जो पढ़ा था वो एक रेजिस्टेंस के थ्रू क्या निकाला था, किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के थ्रू जो आपका क्या हीट जनरेट होता था, आपका इसका इनटू टी जब करंट दिया होता तो, और जब पोटेंशियल दिया रहेगा उसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, तो चाहे 1 हो चाहे 10 हो, यही फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, आपके दिमाग में भी सेट वही है कि जब आर बढ़ता है तो क्या हीट बढ़ता है। ठीक, यहाँ भी वही कंडीशन है यार, अरे V = IR कर लो, पहले करंट निकालो, तो आपकी जो मनोकामना है वो भी पूरी जैसे वो लगा रही थी वही वाला है भाई। आप पहले करंट निकाल लीजिए, तब I² करके निकाल लो यार, रिजल्ट में रिमेंस क्या सेम, बट वहाँ पे तो इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, पूछो लिखिए क्वेश्चन बेटा। सर जी बेटा, किसी में बिना मतलब करंट के वोल्टेज मतलब हो सकता है? बिना करंट के वोल्टेज हो सकता है। हाँ, वोल्टेज लगा सेकंड कंप्लीट नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप तो रहेगा। जैसे मान लो ऐसे में वोल्टेज बैटरी लगाया, बैटरी का वोल्टेज है ना, करंट नहीं फ्लो हो रहा, करंट तभी फ्लो होगा जैसे सर्किट पूरी हो। जैसे आपने यहाँ स्विच लगा दें, स्विच ऑफ कर दें, हम स्विच ऑफ है यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब क्या वोल्टेज का हमारा सप्लाई कर रही है, यहाँ पे सोर्स का वोल्टेज है, लेकिन इनमें से पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा जब तक करंट वहाँ से फ्लो नहीं करती। ठीक है, चलो लिखो क्वेश्चन लिखो। बोले लिखो। टू सिमिलर हीटर कॉयल, टू सिमिलर हीट। हाँ जी, क्वेश्चन ही है, अब इसको क्वेश्चन मतलब वाले एक फार्मूला है वहाँ बेटा। टू सिमिलर हीटर कॉयल्स सेपरेटली टू हीटर कॉयल्स सेपरेटली takes 10 minutes to boil a certain amount of water. Takes 10 minutes to boil a certain amount of water. हो गया? certain amount of water. ठीक है, if both coils are connected in series, if both coils are connected in series, coil को सीरीज में जोड़ दिया गया। if both coils are connected in series, ठीक है, then time taken to boil the then time taken to boil the same amount of water. Time taken to boil the same amount of water. Will be. क्वेश्चन समझ लो। दो आइडेंटिकल हीटर है, दो वाटर हीटर है, ऐसे ठंडी मौसम आ रहा है, तो दो वाटर हीटर है बेटा। अगर उससे हम किसी भी वाटर हीटर से पानी को किसी गिवन अमाउंट को बॉयल करते तो 10 मिनट लगता है। कितना लग रहा है? 10 मिनट में एक हीटर से पानी बॉयल हो जाता है। कहा गया उन्होंने दोनों हीटरों को सीरीज में जोड़ दिया गया।
किसमें जोड़ा गया? सीरीज में जोड़ दिया गया, दोनों को सीरीज में जोड़ दिया। अब उतने ही पानी को बॉयल होने में कितना समय लगेगा? किसी एक हीटर से 10 मिनट लग रहे थे, अगर वैसे ही दूसरे हीटर को उसके सीरीज में जोड़ दिया जाए तो अब टाइम कितना रहेगा? उतने ही अमाउंट ऑफ वाटर को बॉयल करने में, सेम अमाउंट को बॉयल करने में कितना टाइम लगेगा ये निकालना है। निकालिए, जल्दी करिए। जल्दी करिए। बेटा आप लोग कितने लोगों ने साइकिल स्टैंड पे खड़ा किया है? स्टैंड में जिनकी साइकिलें हैं, एक्चुअली यहाँ प्रोग्राम एक है तो घर जा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई रहेगा नहीं, आप लोग साइकिल ऐसे ही अंदर से ला के ना इधर खड़ा कर लो, यहाँ पर खड़ा कर लो, गेट दरवाजा खुला है, इधर से खुला है, आके ला के सब लोग जिनकी साइकिलें हैं। और आप चले जाओ, आपकी साइकिल कहाँ है? जी कहाँ साइकिल? अच्छा तो आप वहाँ हमारा हेलमेट उठा लाइए, गाड़ी इनसे कुछ लेना बता देंगे। नहीं ओके फिर वापस हो गया क्या? कितना आया? 12 मिनट। पहले 10 मिनट था, 12 हो गया। 10 ही मिनट। अगर सिंगल से हिट करो चाहे डबल से करो, टाइम उतना ही लगेगा। बेटा क्या रहा है? कह रहा है कि हीटर है, ठीक है, क्या है आपका? हीटर है। उस हीटर से आपको बॉयल करने में, क्या करने में, वाटर को बॉयल करने में कितना टाइम लग रहा है? 10 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 10 मिनट लगते हैं। वाटर को बॉयल करने में जो टाइम लग रहा है कितना लग रहा है आपको? 10 मिनट लग रहा है। तो अगर ऐसे दूसरे वाटर को, हीटर को उसके साथ सीरीज में जोड़ दिया जाए, इसमें जोड़ दिया, सीरीज में जोड़ दिया जाए, अब सेम अमाउंट ऑफ वाटर को बॉयल करने में कितना टाइम लगेगा? देखो, क्योंकि अगर जो वाटर के अमाउंट है उसको बॉयल करने के लिए हीट होगा, जितना पहले लग रहा था उतना ही पानी बॉयल करना, तभी तो उतना रहेगा ना। ठीक, तो पहले मान लो H इक्वल टू हो गया V²/R इंटू कितना? T। T की वैल्यू थी, तो ये हो गया V²/R इंटू T की वैल्यू कितना था? 10। ये पहले केस में हो गया। फर्स्ट केस में 100 मिनट लगेगा। कितना वोल्टेज है कुछ पता नहीं है, कितना उसका क्या है रेजिस्टेंस है, उससे हमें भी कोई मतलब नहीं। टाइम पहले 10 मिनट लग रहा था। सेकंड केस में कहा गया बेटा वैसे ही रेजिस्टेंस को उसको सीरीज में जोड़ दिया आपने, इसमें जोड़ दिया सीरीज R मतलब R इसका था, R इसका था। अभी भी पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहे हैं कितना वोल्ट है? जितना वोल्ट पहले था अभी भी उतना ही वोल्ट है। जितना वोल्ट आपने पहले लगाया था अभी भी क्या है, वो उतना ही वोल्ट है। तो उस कंडीशन में बोला क्या जा रहा है कि अब कितना टाइम लगेगा? अब कितना क्या लगेगा?
टाइम रहेगा। तो अब R2R हो गया ना, सीरीज में जोड़ा गया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 2R। अभी भी हमें उतना ही टाइम चाहिए, उतना ही अमाउंट ऑफ हीट चाहिए पानी को बॉयल करने के लिए। तो अब की बार लगाओ H इक्वल टू V²/2R इंटू कितना, इसको T डैश ले लेते हैं, ठीक। अब इसमें 1/, अब कंडीशन क्या करना है हमें, V²/R। अब देखो यहाँ से अगर निकालोगे आप V²/R की वैल्यू, आ रहा है बढ़ा देते हैं, तो V²/R की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आएगा H/10, H/क्या 10 के बराबर आएगा, ठीक है। इसको बना लो क्वेश्चन फर्स्ट। और आपको हीट अभी भी चाहिए कितना, उतना ही पानी को बॉयल करना, तो हीट तो अभी उतनी चाहिए ना, ऐसी चाहिए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इक्वेट करेंगे, H की वैल्यू अभी भी हमें H ही चाहिए, और V²/10 क्या है, H की वैल्यू कितनी है H/20 H/20 10 है, 10 to the 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा H/20 इंटू कितना T डैश, ये से S कटेगा तो T डैश की वैल्यू कितनी आएगी 20 हो जाएगा, मतलब 20 मिनट। पहले जो पानी 10 मिनट में गर्म हो रहा था बेटा, अब उतना ही पानी अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो 20 मिनट में गर्म होगा। और इसी का उल्टा अगर पैरेलल में जोड़ देंगे एक दूसरे हीटर को तो 5 मिनट में गर्म होगा, हाँ कम समय लगेगा। तो इसीलिए अगर आपको क्या करना है, गर्म करना है, तो उसके इसमें क्या है, हीटर को पैरेलल में जोड़िए, सीरीज में नहीं जोड़िए, ठीक है। सीरीज में जोड़ेंगे तो जितना लग रहा है तो उसका दूना टाइम लगेगा। तो सोचो कि दो लगाए हुए हैं, लेकिन 2 लगाने के बावजूद भी आपका क्या होगा, नुकसान। इसलिए अगर सीरीज में आप जोड़ेंगे तो टाइम टेकन डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, और उसके बाद फिर यही भी स्टेटमेंट लिख लीजिए। नोट करके स्टेटमेंट नोट करके बोले नोट कर लीजिए। आज ये यूनिट खत्म हो जा रहा है बेटा, ठीक है। कल से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक। इंस्टॉलेशन सर बीच में से नहीं, आपकी शनिवार वाला टेस्ट गड़बड़ है, आपको शनिवार वाला टेस्ट गड़बड़ है, शुरू से लेना चाहिए बीच से, सब भी सही है सर कहीं से। अरे तो ताज़ा पढ़ा हुआ जो लिए थे अभी तो जल्दी पढ़ा हुआ था। ये LKG के बच्चे तो A से Z तक आता है, लेकिन अगर P के बाद क्या आएगा तो है ना, पेपर जो है कुछ सुना देंगे, बीच में लोग इतने बड़े तो क्या होगा सर, नहीं ऐसा है। कब आए कैसे सीक्वेंस हो गया बेटा, लिखिए इस स्टेज में लिखिए। आप सर उदाहरण में बजा देते वही है देखो, स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट लिखिए बेटा। इफ ऐसे स्टेटमेंट टाइप का बना लो, इफ ए गिवन अमाउंट ऑफ वाटर, इफ ए गिवन अमाउंट ऑफ वाटर इज बॉयल्ड by a single water heater, by a single water heater in T time, अब टाइम सेकेंड मिनट जो भी दिया गया हो, ठीक, in T time, then if another identical heater, then if, अब पहला पार्ट बना लो, then if से दूसरा पॉइंट बनाओ, ए कर लो उसका, ए इफ अनदर आइडेंटिकल वाटर हीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज with the first, then time taken to boil क्या with the first in series का, सीरीज में बोला गया है कनेक्टेड करेक्ट, सीरीज को अंडरलाइन कर लीजिएगा।
कनेक्टेड सीरीज को बेटा अंडरलाइन कर लो, ये पॉइंट है कनेक्टेड सीरीज। देन टाइम टेकन टू बॉयल द सेम अमाउंट ऑफ हीटर, टाइम टेकन टू बॉयल द सेम अमाउंट ऑफ हीटर, सेम अमाउंट ऑफ वाटर, टू बॉयल द सेम अमाउंट ऑफ वाटर will be 2 times of yes sir इनिशियल वैल्यू मतलब जो सिंगल हीटर, जिस सिंगल से जो हम लोग हीट करने टाइम लगता था उसकी तुलना में कितना लगेगा, 2 गुना लगेगा। उसके रिस्पेक्ट में आपको जो टाइम आप लगेगा उतना ही अमाउंट को बॉयल करने में आप 2 टाइम्स लगेगा, 2 गुना लगेगा, हो जाएगा। बी कंडीशन सेकंड करेंगे बी, इफ another identical heater are connected, another identical heater, अरे वाटर हीटर अंडरस्टूड है, वाटर लगा लो, वाटर हीटर is connected in parallel with the first, in parallel with the first, okay, in parallel with the first, then time taken to boil then time taken to boil the same amount of water will be half same amount of water will be half of इनिशियल टाइम, मतलब पहले वाले सिंगल से जो टाइम लग रहा था, will be half of इनिशियल टाइम, will be half of इनिशियल टाइम। अब सुन लो, हो गया, समझ गया? मतलब पैरेलल में जोड़ोगे तो टाइम क्या होगा, घट जाएगा, सीरीज में जोड़ेंगे तो टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। बट कंडीशन है सेम सप्लाई से हम लोग जोड़ रहे हैं, जो वोल्टेज सप्लाई है। अब ऐसा थोड़ी आप लोग जोड़ दोगे तो आपको घर की सप्लाई का पावर पर अलग से गवर्नमेंट दे देगी, वही रहेगा ना, तो वोल्टेज हम लोग सेम देते हैं, सेम वोल्टेज पे यूज़ किया जाता है, ठीक। तो ये केस आपका होगा। ऐसा अगर एन क्या हीटर्स को सीरीज में जोड़ देंगे तो टाइम एन गुना हो जाएगा, और एन हीटर्स को पैरेलल में जोड़ देंगे तो टाइम बाई एन हो जाएगा। अब देखते हैं हमें गीजर आता है, गीजर पानी गर्म करने वाला, तो उसमें जितने ज़्यादा वाट का होता है, नंबर ऑफ वाट जो होते हैं उसमें उतना ज़्यादा होगा या उसकी साइज उतनी बड़ी होती है, ठीक। तो उस कंडीशन में जितना ज़्यादा आपका पावर का लेंगे दैट मीन्स क्या करेगा, वो जितना जल्दी गर्म करेगा, जितने कम पावर का होगा उतना वो देर में गर्म करेगा। क्या चीज़ गीजर आप इंजेक्शन वाटर से पानी गर्म करते लाइट थोड़ी मारता है, तो ऐसे हो नहीं जाता है, वो हीट करता है बट लाइट नहीं मारता है। लाइट सप्लाई वो वहाँ पे जाने के बाद क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, फिर वो केवल हीटिंग होती है, वो हीट जनरेट करता है, फिर करंट उसमें सर्कल करके फ्लो करता है। नहीं सर, पीने के लिए योग्य नहीं रहता ना, उसको पीना नहीं चाहिए। अब जनरल में अगर पानी आपकी साफ आ रही है तो पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बशर्ते पीने में डायरेक्टली कॉइल से हीट करके जो है, क्योंकि उसके ऊपर लेयरिंग होती रहती तो साफ अंदर तो होता नहीं है, एक बार भेजा जाता है तो जब तक चलता है तब तक उसी पे मल्टी लेयर चलता रहता है। आग वाला जो आग जब गरमाया जाता है, आग वाला से गैस की हाल वो कह लो तो सबसे बढ़िया तो अपना पुराने ज़माने वाला गर्म वाला था, बशर्ते टाइम चेंज हो रहा है। आजकल क्या है, जो वाटर क्या बॉयल करने के लिए घरों में पानी पीने के लिए भी आपका आता है ना इलेक्ट्रिक बॉटल, तो उस बॉटल में भी तो नीचे एलिमेंट ही लगा है और इसी से तो गर्म हो रहा है, ठीक। बट ये है एलिमेंट जो होता है अलग नीचे रहता है, ऊपर की लेयर से गर्म होता है, और जब इंजेक्शन हीटर तो सीधे रॉड उसी में डिप रहता है, अंतर यही रहता है बस, ठीक। चलिए अब पहले समय किससे करवाया जाता है सर? अरे मेरे आप से गर्म कर देते हैं, हाँ आप मतलब क्या मटका लकड़ी लगा के, चलो बर्तन तब भी तो रहता सर। हाँ बर्तन तब भी रहता है, बर्तन तब भी रहता है। हो गया लिखिए क्वेश्चन को। यस सर, क्वेश्चन बोले यस सर।
देखिए ये हीटर कॉइल इज कट इनटू टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स। ये हीटर कॉइल इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये हीटर कॉइल इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। देखिए only one of them is used, only one, एक पार्ट उसका जो कट करने के बाद बना, only one of them is used, in the heater, only one of them is used in the heater. Then ratio of heat generated by this half coil to that virginal coil is, जल्दी निकाल दीजिए। मतलब समझे क्वेश्चन का? एक कॉइल है, उसको काट के दो बराबर भागों में बांट दिया गया, ठीक। कहाँ जाना है? अब उस जो अलग अलग पार्ट है उसके एक पार्ट के द्वारा जो हीट जनरेट होगा उसका, और जब पूरा कॉइल लगा था, जब कट नहीं हुआ था, तब उससे जो हीट जनरेट हो रहा था पर सेकेंड, उन दोनों का रेशियो क्या होगा? पहले जो कट करने के बाद आपका है ईच सेगमेंट, उससे जो हीट जनरेट हो रहा है, और जो पहले जनरेट होता, जब दोनों जुड़े हुए थे तब उस केस में हीट जनरेट हो, तो उन दोनों का रेशियो यानी अनुपात क्या होगा? जल्दी निकालो। 1:2, आधा हो गया तो 1, पूरा था तो 2। पहले पूरा था तो 1, हाफ हो गया तो रेशियो हमें कट पार्ट अपार्ट ओरिजिनल चाहिए। कट पार्ट से जो हीट जनरेट हो रहा है, जो ओरिजिनल से हीट जनरेट हो रहा है, उनका अनुपात चाहिए। कटने के बाद जो है और जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू था, उन दोनों का रेशियो होना चाहिए। कटने के बाद एक का ना, एक पार्ट से जो हीट जनरेट हो रहा है और जो पूरा हीट जनरेट हो रहा है, दोनों पार्ट को मिला के उनका अनुपात चाहिए। बताएंगे? तुम्हारा चाहे जोड़ो चाहे काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, ज़्यादा सप्लाई सेम है, हाँ सेम सप्लाई कॉइल बड़ा है जी 1:2, मतलब कार्टूने का ऊपर है और पहले वाले के बाद में नीचे है। हाँ? जो कटा में वो पहला है, कटा वो बाद कटा वाला नीचे है, हमने पूछा है कटने को है और अपार बिना कटा वाले का रेशियो। क्या है? वो दो है जो कटा है वो नीचे वाला है, अच्छा, जो नहीं कटा ऊपर वाला है, और जब कटा ऊपर है ना कटा नीचे रहेगा। कटा वो नीचे है। अरे नहीं तो उसको ऊपर करो तो कोई रेशियो आ जाएगा। बिना कटा है हाँ तो कम आ रही है। ठीक, अगर ओरिजिनल है मतलब कटा नहीं है तो 1 रहेगा, अगर कट गया तो रेशियो। देखो पहले जब पूरा था समझ रेजिस्टेंस कितना था, R था। इस समय जो हीट जनरेट होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी V²/R/T। क्वेश्चन फर्स्ट बना लो। बाद में बिफोर कटिंग, ये क्या है? बिफोर कटिंग, जब काटा नहीं गया था तब, और ये होगा आफ्टर कटिंग। कटने के बाद
जब तो आपने क्या कर दिया, काट दिया, तब क्या होगा, अगर कटेंगे लिखेंगे तो यहाँ पे आएगा h की जो वैल्यू h डैश, अब देखो r डैश की वैल्यू r बाई 2 होगा ना, यस सर। क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है बेटा आपने फार्मूला पढ़ा होगा r इक्वल टू रो l बाई a। Yes, sir. तो जब आधी लंबाई काट दिया तो लंबाई आधी हो गई, लंबाई क्या हो जाएगी आधी, तो रेजिस्टेंस का मान भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो उस केस में आप लिखेंगे h डैश इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन r बाई 2 इंटू t, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 इंटू बी स्क्वायर बाई r इंटू कितना हो गया t। अब वैल्यू जो है h डैश की वैल्यू हो गया 2, ये पूरी वैल्यू कितनी है, अब इसी का भी ले रहे हैं हम रेशियो, हमें रेशियो h डैश अपॉन h चाहिए था बेटा, क्या चाहिए था हमें, कटिंग पार्ट का और पहले ओरिजिनल पार्ट का h डैश अपॉन h का रेशियो पूछा गया है, तो 2 इंटू बी स्क्वायर बाई r इंटू t है, और अपॉन हो गया बी स्क्वायर बाई r इंटू कितना t, ये पूरा ऊपर नीचे कट गया, तो 2 इसको क्या आ गया 2 रेशियो 1। h डैश बाई h इक्वल टू 2:1। मेरा ऐसा सही होगा। अरे तुक्का मार के मारे तो सही हो जाएगा 5 बार। अगर कुछ भी दिमाग में आए तो बात जाते दिमाग में ये आ रही है 1:2 या 2:1, तो पहले वाले को बोलिए इसको मार हमारा सर गलत सही है देखिए। हैं 10 रेशियो एक था वो जो बोला था पहले बिना कटे हुए पार्ट का पार्ट बोला था, उसका भी सही था, मेरा भी तो सही था। तो वहां पर पूरा तुक्का वापस से दिमाग में लगाया, देखा कि हाँ, दिमाग में आप भी दिमाग में लगाया। दिमाग में ऐसे ऐसा सही है, सर जी क्वेश्चन सर जी अभी क्वेश्चन जाके गुरुजी और आज ऐसा की नहीं है। सर और क्वेश्चन हो गया। यस अब आगे देखो दूसरे टाइप का। सर जी हम लोग स्कूल में रहते थे तो बच्चे ज़्यादा रहते थे, एक सवाल होता उसके बाद कहते वंस मोर, बहुत तेज कहते थे जी सब कुछ क्वेश्चन होते हैं जो तुक्के पे ही लगते हैं। हैं? आपको नहीं पता। क्या कह रही बेटा, कुछ क्वेश्चन तुक्के पे लगता कोई तुक्के भी लगते हैं, और वही जो क्वेश्चन तुक्के पे लगते हैं वही माइनस देते हैं, यस सर हैं? नहीं सब मेरा सही चला। सर क्वेश्चन बोल दीजिए। अब 100 मारेंगे तो टोटल सही चला ही जाएगा। चलिए लिखिए लिखिए लीजिए, आपके बल्ब के फ्यूजिंग पे कर लीजिए। यस सर देखिए ये 25 वाट, ये 25 वाट, वाट हाँ वाट, पावर 6 यूनिट वाट होती है, बी बराबर बी स्क्वायर बाई आर। देखिए ये 25 वाट कामा 220 वोल्ट बल्ब, 25 वाट 220 वोल्ट बल्ब, 220 वोल्ट क्या वाट बल्ब, एंड ये 100 वाट 220 वोल्ट है बेटा, मतलब 25 वाट 220 वोल्ट में जब यूज करते हैं तब उसका पावर है, ठीक। एंड ये 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब, एंड ये 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब आर, बल्ब ये 100 वाट 220 वोल्ट, मतलब 100 वाट पावर है 220 वोल्ट पे वोल्ट। बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज, बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ 440 वोल्ट सप्लाई, 440 वोल्ट सप्लाई, 440 वोल्ट की सप्लाई पे उसको कनेक्ट कर दिया गया, ठीक। कनेक्टेड इन सीरीज लिखा है ना, सीरीज विथ 440 वोल्ट सप्लाई लिखिएगा। देन विच बल्ब विल फ्यूज फर्स्ट, विच बल्ब विल फ्यूज फर्स्ट, कौन सा बल्ब पहले फ्यूज हो जाएगा, कुछ बल्ब विच बल्ब विल फ्यूज फर्स्ट, कौन सा बल्ब उनमें से पहले क्या होगा बेटा फ्यूज होगा, विच बल्ब विल फ्यूज फर्स्ट, कौन सा बल्ब उनमें से पहले फ्यूज होगा। क्वेश्चन क्या है, एक 25 वाट का बल्ब है जिसका 220 वोल्ट 25 वाट 25 वाट का बल्ब है बेटा, 25 वाट का है, ठीक। और दूसरा 100 वाट का बल्ब है, 25 दोनों को सीरीज में जोड़ा गया कितने से, ये पहले ये दिया गया था 220 वोल्ट पे था, अभी इसको जोड़ा जा रहा है 404 वोल्ट वाट पे, का मतलब कहाँ है
सीरीज में इसमें जोड़ के 440 वोल्ट की सप्लाई दे दिया, कहा जा रहा कौन वाला पहले फ्यूज हो जाएगा, कौन वाला पहले फ्यूज होगा, ठीक। तो कितने लोग बता रहे हैं 25 वाला, 100 वाला 100 सर, क्योंकि W का सर वाट का उल्टा रिलेशन R होता है। अरे हर जगह नहीं लगता सर, यहाँ पर तो लगेगा हमारा 100 आप 25 वाला याद रखो, 25 वाट। अब तो कम आ बेटा, 25 हाँ उठाओ क्यों आप हाँ दो क्वेश्चन में 4 ऑप्शन पे तुक्का रहता है, 2 पे नहीं रहता, 2 पे मालूम 50% ऐसे पॉसिबिलिटी है रोज नहीं होने का है। दो ही ऑप्शन है तो सही है। अब अगली बार नहीं जब एग्जाम भरना ना देने के लिए तो वहाँ पे डिमांड करना पड़ेगा, ऑप्शन दिए है सर जी तो कहेगा ना अभी 4:1 का मार्किंग है माइनस, तो कहेगा क्या 1:4 का माइनस मार्किंग होगा सर नीट में हमसे ज़्यादा हमसे बहुत ज़्यादा नंबर पाए थे इस बार, हैं? हमसे बहुत ज़्यादा नंबर इस बार पाए थे किसमें? नीट में। तुक्का मार के पता नहीं तुक्का क्या पढ़ के मारे दिमाग से दिमाग से। चलो ठीक, तुक्का भी दिमाग से ही मारा जाता है। इसके बाद दिमाग में नहीं रहेगा उसका कैसे करें? सही कह रही बेटा, तुम्हारे जैसे लोग 200 क्या 180 में 200 भर के आते हैं, 20 एक्स्ट्रा भर देते हैं सुपर इंटेलिजेंस में। हाँ चलो हो गया, यस सर। बोला क्या दिया, कौन पहले फ्यूज होगा बेटा। देखो होता क्या है, फ्यूज पहले वो होगा जिसमें हीटिंग ज़्यादा होगी, क्या होगी हीटिंग ज़्यादा होगी। इस केस में आप क्या करो, 25 वाट का जो बल्ब है और 100 वाट के बल्ब किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, पक्का। अरे साहब 25 का 825 में डालोगे तो 20² क्या P होगा, P की वैल्यू 220 × 220 बटे कितना, P का मान पहला वाला 25 ये होता है ना, P = 20² R, तो R = 20² क्या हो जाएगा, 20² P हो जाएगा, ठीक। तो 25 200 1.8 अब गुणा कर लेना जो आ रहा है, ठीक। और R 100 करोगे 220 × 220 अपॉन कितना 100, ये दोनों कट जाएगा 22 44 4 1 4 आ गया, ये 4 1 4 तो आ रहा है 100 वाट वाला। अब 25 से गुणा करो बेटा 0 22 22 8 जा 176 बचा 17 176 और 70 7 से 13 8 और 9 1 हो गया 176 ये हुआ था और कितना हुआ बेटा वो सर 184.6 1936 हैं 184.6 अरे भाई आपने मल्टीप्लाई 40 में 8.8 का कर रहे हो, कितने में 220 में 8.8 220 जी बेटा नीट की क्लास यही है जी तो मुझे बैठना है राधा से फर्स्ट डे है एक्चुअली श्वेता आप श्वेता कौन है बेटा आपको तो 2 बजे स्टार्ट होता है बेटा, 3 सर मैं स्कूल रहती हूँ कौन से स्कूल पढ़ाती हूँ कहाँ पे एसएस पब्लिक में एसएस पब्लिक। तो सबसे टेढ़ा बच्चों में फिजिक्स से रहता, फिजिक्स में गायब रहेगा तो कैसे होगा 1836 बोलिए 1836 हाँ बेटा 1836 ये 484 1836 1936 आ रहा है, कहाँ गए हो गया। ये कंडीशन देखो, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है 25 वाले का कितना आ रहा है 1936 और इसके 100 वाले की वैल्यू क्या आ रही है 484 ओम आ रही है। अब कहा गया दोनों को किसमें जोड़ा गया, किसमें सीरीज में जोड़ा गया, ठीक है। दोनों को सीरीज में जोड़ा है कितने वोल्ट पे 440 किस पे जोड़ा गया 440। अब करंट तो दोनों सेम जाएगा ना, करंट की वैल्यू क्या होगी, दोनों सेम जोड़ेंगे सेम जाएगी, और जब करंट सेम जाएगा तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे हीटिंग ज़्यादा होगी, और हीटिंग ज़्यादा होगी तो फ्यूज होने के चांसेस भी उसके क्या होंगे ज़्यादा होंगे। तो कौन पहले फ्यूज हो जाएगा
25 वाट वाला बल्ब पहले फ्यूज हो जाएगा। मेरा सही था। मेरा भी सही था। तुमका मान के भी सही था। यहाँ हो जाता है, ज्ञान नहीं होता है। हाँ? हो जाएगा। चल ठीक है, मान देखा जाएगा। अभी आपके बारे में ट्राई कर मानना। तो आस-पास पड़ोस के हाँ? अलग-अलग है। ठीक, तो वहाँ कोई सुनाने वाला नहीं होगा कि 100 वाला सही है कि 25 वाला सही है ना। यहाँ तो पड़ोसी लोग बोल रहे हैं कि 100 सही है, कोई बोल रहा 25 सही है। 25 वाली संख्या आगे तो भी आप पीछे भी करवाए थे सर, ऐसा क्वेश्चन पीछे भी करवाए थे। एक बार पीछे भी हुआ था फ्यूजिंग ऑफ बल्ब पे, तो वही वाली कहानी ये भी है। दूसरा वही जो याद भी था। जैसे वही याद था। चलिए हो गया बेटा, अब कर लेंगे। यस सर। तो क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, एक क्वेश्चन और टाइम टाइप्स, लेकिन जो है एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन एक ही बताने गए हैं। टाइम नहीं देख के खेलिए। क्या क्वेश्चन? 11 An electric dipole is kept in non-uniform electric field. It experiences both force and torque. आप इसमें पैराग्राफ उसको बोलते हैं। तो बोल रहे तो है both force and torque, वही वाला ऑप्शन है। यूनिफॉर्म है सर, तो उसको कैसे? non-uniform नॉन-यूनिफॉर्म। non-uniform का मतलब बेटा फील्ड जो है वेरिएबल है, बदल नहीं। छुट्टी हुई है। नहीं